देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपने अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेजेस कहाँ से करी है। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, चाहे वे आप क्लास 8 तक पढ़े हो, चाहे क्लास 10 तक पढ़े हो, चाहे अपने कॉलेज MBA कुछ भी किया हो, ठीक है ना, उसका, उस एजुकेशन का, उस पढ़ाई का सही तरीके से अपने लाइफ में यूज़ करना, सही तरीके से अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करना। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर एजुकेशन ओके इन योर लाइफ, सो this kind of education is a useless education, as I can say that. Is that clear? अब आप मुझ पर कमेंट करेंगे सर आप कैसे बोल सकते हैं। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को, इवन आई ऑल्सो, अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति पर जब कोई कुछ हमें बेचने आता है, हमें कुछ जब कुछ प्रोवाइड करने आता है, तो हम अनपढ़ की तरह क्या करते हैं, उन पर बिलीव कर लेते हैं। और ये आप भी कर लेते होंगे ओके रिलेशनशिप में। ओके लाइक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ओके। अगर आप इसको समझ सकें, इफ़ यू कैन रिलेट इट, सो डेफिनेटली यू कैन लर्न मैनी थिंग्स ओके फ्रॉम दिस वीडियो। जैसे कि हमारे घर में कोई हमारे रिलेशन वाले आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी बेचने वाले हो गए, ठीक है ना, या फिर MLM मार्केटिंग वाले हो गए, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा है, कुछ सर्विस बेचने आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रस्ट के कारण, बिलीव के कारण हम क्या करते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं और हम रिश्तेदारी में ही किसी चीज़ को खरीद लेते हैं, फिर हम पछताते हैं बाद में, ठीक है ना। तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो पढ़े लिखे होने का है ना, आपने जो पढ़ाई किया उसका यूज़ आपने तो किया ही नहीं। हमने क्या किया, बस इमोशनल में कि वो चाचा है, वो मामा है, उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे ये बताया, एंड हम कुछ भी अपना पैसा, जो हार्ड पैसा होता है, कमाया हुआ पैसा होता है, वो हम किसी भी चीज़ को खरीदने में लगा देते हैं, जो भी पूरा यूजलेस होता है, ठीक है ना। या इसको छोड़ करके एक और तरफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं ओके, एज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए आपके पास है और आप बैंक गए ओके, और बैंक वाले ने आपने बैंक वाले को पूछा कि भाई भैया मेरे पास ये 1 लाख रुपए है, मैं इस 1 लाख रुपए का FD करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FD एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है ना ओके। तो उसने बोला कि भैया FD में तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है आपको, 6-6.5-7% के आसपास मिलता है, ठीक है ना, उससे भी कम ही होता है, ठीक है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के इस प्लान में आपका पैसा अगर लगाते हैं, तो आपका पैसा, आपका जो पैसा है वो 5 साल में है ना डबल तिबल या फिर 4 गुना हो जाएगा, या फिर इतने साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम फिर अपनी जो एजुकेशन है वो धरी की धरी रह जाती है। हम फिर ग्रीड में होकर के, लालच में होकर के क्या करते हैं, वो एक्शन लेना चालू कर देते हैं। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है डेफिनेटली, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो हम कभी भी नहीं पढ़ते। यस, किसी भी चीज़, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, एनीथिंग इफ़ यू आर बाइंग, ठीक है ना, तो हर एक कभी भी इमोशनली वो चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए हैं, तभी मैं आपको रियल एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता पाऊंगा ना, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, इमोशनली रिलेशनशिप में या फिर बिलीव करके, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ खरीद लिया और फिर हम उस पर रिग्रेट करते रहे कि भाई मैं पढ़ा लिखा होकर भी क्या बन गया, बेवकूफ़ बन गया ओके, मुझे इतने पैसे का लॉस हो गया या फिर ये हो गया। तो मान लीजिए आप बैंक गए और बैंक वाले ने आपको बोला कि भैया ऐसा ऐसा है, यहाँ डाल दो करके, ठीक है ना। अब आप एक बात आप गांठ बांध के समझ लीजिए कि बैंक वाले हमेशा, ठीक है ना, अपना प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है ना। इफ़ यू आर गोइंग टू बैंक एंड यू आर सेइंग दैट कि भैया ये ऐसे में ऐसे होगा, तो लेकिन क्योंकि उनके पास सेल करने का रहता है, उनके बहुत टारगेट रहते हैं कि भाई इसको सेल करना है, उसको सेल करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, उनसे बैंक वालों से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा ओके। और हो सकते हैं कुछ लोग अच्छे हों ओके, बट 90% मैं तो केस ये भी बोलता हूँ कि बैंक वाले उसी प्रोडक्ट, उसी प्लान को बेचते हैं जिसमें उनको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा नहीं। ये बात याद रखिए, मैं इसको सही तरीके से आपको बता रहा हूँ कि बैंक, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, केवल बैंक का यहाँ पास नाम नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ बैंक के साथ इंसिडेंट हुआ, इसीलिए मैं बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी, चाहे वो पॉलिसी एजेंट होगा, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेचने वाला होगा, चाहे वो कोई सर्विस बेचने वाला होगा, ठीक है ना, वो हमेशा 10% कुछ ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से सबको बता बेचते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि उनका ही फायदा हो, उसमें लोगों का फायदा ना हो, ये देख कर लोग क्या करते हैं,
आपको कुछ चीज़ें सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इमोशनली आकर के हम बहुत ही क्या करते हैं, कोई लाइक रिलेशनशिप में आकर के हम कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते, हम पूछने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई ये कहाँ से बन के आ रहा है, क्यों बन के आ रहा है, जो सर्विस है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। या फिर मेरा जो पैसा आपने लगाया है वो कौन से फंड में लगाया है और कहाँ लगाया है, कितने साल की लगाया है, ठीक है ना। हर चीज़ आप जिसमें साइन करते हैं ना दोस्त, हर चीज़ आप जिसमें साइन कर रहे हैं अपना, वो लिखा होता है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे यार कौन 3 पेज 4 पेज 8 पेज 10 पेज का टर्म्स एंड कंडीशन कौन पढ़े, ठीक है ना। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। चाहे आप पॉलिसी खरीदें, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, चाहे आप बाइक का इंश्योरेंस खरीदें, हर चीज़ में कंपनी मेंशन करके डालती है कि ये चीज़ का फ़ायदा है, इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन केवल कुछ कुछ हेडलाइंस को ही बेचने वाले लोग बताते हैं कि ये है, ऐसा है करके, और हम फिर क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में जब हमको नीड होता है अपने पैसे की, अपने कुछ चीज़ की, फिर हम उसको पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं कहीं पर भी, तो आप देखिए कि उस चीज़ का वैल्यू है कि नहीं, है ना। अगर वैल्यू है तब जाके अपनी जो मेहनत के पैसे हैं उसको वहाँ लगाइए। अगर किसी फंड में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप देखिए उस फंड का ग्रोथ कैसा है कि भी नहीं है, या फिर कौन सा फंड है, अपने एडवाइज़र को, है ना, आप पूछिए। इसका मतलब है कि जो आपने एजुकेशन लिया है जो भी, उसका प्रॉपर अपने फाइनेंस में, अपने लाइफ में इस्तेमाल यूज़ करिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का कुछ मतलब नहीं निकलता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं हमारी सोसाइटी में आसपास के, जिन्होंने अपने कमाया हुआ पैसा को, ठीक है ना, 1 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, 3 महीने में, 1 साल में डबल हो जाएगा, ऐसे कर करके किसी ने अपना घर बेच के अपना पैसा लगा दिया, किसी ने अपना खेत बेच कर अपना पैसा लगा दिया, कि कोई रिटायर होकर के आया था, है ना, जिसको पैसे मिले हुए थे 20-30 लाख रुपये, उसने बोला कि भाई चलो 5 महीने में डबल हो जाएगा, तो उसने वो पूरा पैसा उसमें लगा दिया और सब आज कंगाल हो गए, ओके, सब आज कंगाल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी इमोशनली अपना फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे कुछ खरीद रहे हैं तब, चाहे कुछ वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोर्स हो, कोर्स तो मैं उतना बिलीव करता भी नहीं, ठीक है ना, ओके, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कुछ अपना पैसा आप कहीं लगा रहे हैं, हर चीज़ में, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, साइन करने से पहले आप पूरा जितना समय लेना उतना समय लीजिए, बट ओके, अपने पढ़े लिखे होने का इस्तेमाल करिए और ऐसे फालतू तरीके की चीज़ें में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। एक किताब है मेरे पास, ओके, बेंजामिन ग्राम करके, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत शानदार चीज़ कहते हैं वो, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही कहते हैं कि जो आपका मूलधन है ना, मूलधन वो सेफ रहना चाहिए, बाकी उसके बाद आपको चाहे 2 रुपये प्रॉफिट हो, चाहे 3 रुपये प्रॉफिट हो, चाहे 100 रुपये प्रॉफिट हो, उसी प्रॉफिट पर आपको खेल खेलना चाहिए। बाकी मूलधन को चुपचाप आपको अपने साइड में बैंक के लॉकर में रख दो, ठीक है ना। आपका कमाया हुआ पैसा, हार्ड मनी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को इमोशनली ऐसे ही नहीं दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, एवरीवन यूजिंग योर टाइम, यूजिंग योर एनर्जी, यूजिंग योर मनी, एंड दे आर अर्निंग, और वो कमा रहे हैं, ठीक बात है ना। तो इस चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न यू, इज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय और अभी जो समय है वो सब सेल्फ के लिए काम करते हैं, खुद के लिए, कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या प्रॉफिट, इस चीज़ को बेचने से मेरा क्या होगा, उसका जो भी होगा उसको, है ना, मैं कैसे ग्रो करूँगा, हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, मेरी बैंक कैसे ग्रो करेगा, ठीक है ना, ओके, दिस थिंग इज़ गोइंग वेरी फास्ट, और आपको इसको समझना है और इसी की तरह फिर एक्ट करना है, ठीक बात है ना। चलिए, तो ये था हमारा 100 हैबिट्स ऑफ सक्सेस। तो कुछ हैबिट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अनुभव के साथ और जो मैंने सीखा, मैंने जाना, उस चीज़ को मैं आपको इस 100 वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।